बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज दो बड़ी घोषणा की है और हमारे साथ अध्यक्ष आनंद किशोर है। सर, जानेंगे ये सक्षमता परीक्षा को लेकर कितना शिक्षकों का परसेंटेज रहा है, किस तरीके का रिजल्ट रहा है? देखिए, इस बार जो द्वितीय सक्षमता परीक्षा वर्ष 2024 की आयोजित की गई थी, उसमें सभी विषयों के लिए आज कुल 7 विषयों को छोड़कर, जिसकी पुनर्परीक्षा 13 नवंबर को ली गई, इन सभी विषयों का आज परीक्षाफल घोषित किया गया। उसमें क्लास 1 to 5 के जिन 3 विषयों हिंदी, उर्दू और बांग्ला की परीक्षा आयोजित की गई थी, उन तीनों विषयों का कुल समेकित रूप से उत्तीर्णता का प्रतिशत 81.42 है। क्लास 6 to 8 में जिन 7 विषयों की परीक्षा ली गई थी, उसमें कुल 81.41% अभ्यर्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। क्लास 9 और 10 में जिन 12 विषयों की परीक्षा ली गई थी, उसमें 84.2% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और उसके अलावा जो क्लास 11 और 12 के लिए जिन 22 विषयों की परीक्षा ली गई थी, उसके लिए कुल 71.4% अभ्यर्थी आज उत्तीर्ण हुए हैं। सक्षमता 3 को लेकर क्या अपडेट है, क्या लगता है कब तक हो पाएगा? जो भी अभ्यर्थी अभी तक सक्षमता 1 या सक्षमता 2 में या तो भाग नहीं ले पाए हैं या किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए सक्षमता तृतीय में भाग लेने का अवसर है, जिसके लिए आगामी 25 नवंबर को विज्ञप्ति प्रसारित की जाएगी। और उसके लिए फॉर्म जमा करने की तिथि 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। और उसके पश्चात उस परीक्षा का आयोजन आगामी 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच अलग अलग केंद्रों पर किया जाएगा। और सक्षमता परीक्षा तृतीय का आयोजन भी इसी सक्षमता प्रथम और द्वितीय के प्रकार ही ऑनलाइन रूप से किया जाएगा। और उसका सिलेबस भी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के अनुसार जो BPSC द्वारा निर्धारित सिलेबस है, वही सिलेबस उसका भी होगा। सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के होंगे, 1 अंक के सभी प्रश्न होंगे और किसी भी प्रश्न के लिए निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं रखा गया है। अभी जो परीक्षा हुई है, अगर उसमें किन्हीं शिक्षकों को आपत्ति हो तो वो किस तरीके से उसे? देखिए, सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स थे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को समिति द्वारा ऑनलाइन रूप से अलग अलग माध्यमों से उसमें आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। और उसमें भी कई शिक्षकों ने अपनी अपनी जो बिंदु रखे, अपनी अपनी आपत्तियां रखी। उन सबों का निराकरण करते हुए समेकित रूप से उत्तर कुंज तैयार किया गया है और उसके आधार पर परीक्षा फल का प्रकाशन किया गया है। इस परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी अपने द्वारा दिए गए उनको जो भी उनके आंसर शीट्स हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वो उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित होगा कि किस क्वेश्चंस के लिए उन्होंने कौन सा विकल्प भरा और उसमें उनको कितने मार्क्स हुए। तो इन सभी बिंदुओं से उनकी समस्याओं का समाधान उसमें किया जाएगा। 2 बार स्टेट कराए जाने की बात आई थी सामने, तो अभी तक पहले वाला कहीं रिजल्ट नहीं सामने आया। स्टेट की परीक्षा का जो आयोजन किया गया था, उसका परिणाम आगामी अगले सप्ताह घोषित किया जाएगा, जिसके लिए बहुत जल्द परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि भी की जाएगी। अगले स्टेट के आयोजन के संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि अलग अलग विषयों में जो बहाली की प्रक्रिया है वह अलग अलग चरणों में है। उन सभी बिंदुओं पर समेकित रूप से विचारोपरांत ही उसके संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाता है। इसलिए जब भी उसके संबंध में यथावश्यक निर्णय लिया जाएगा, उसकी सूचना दी जाएगी। तो बिल्कुल सक्षमता परीक्षा 2 पास जो शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और तीसरी की भी तैयारी शुरू हो गई है। दिसंबर के महीने में परीक्षा लिया जाना है और स्टेट का परिणाम भी अगले सप्ताह